हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक जो कि 2023 में एकदम पक्का आएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो इसको चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सब जो है ध्यान से देखिए, बहुत इजी रूप से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें, है ना। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें। हम इस पेज में रफ करेंगे, इस पेज में रफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65, 85, 85, 120, 120, 125, 125, 145, 145, 165, 165, 185, 185, 205। ये 12 में बढ़ता है। क्या है? 12 में बढ़ता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ से, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि वर्ग अंतराल 65, 85 के सीधा में क्या है? 4। 85, 105 के सीधा में क्या है? 5। 105 और 125 के सीधा में क्या है? 13। 125, 145 के सीधा में क्या है? 20। 145, 165 के सीधा में क्या है? 25। 165, 185 के सीधा में क्या है? 8, है ना। 185, 205 के सीधा में क्या है? 4। तो इसको आप जो है ना, ये जो होता है लाइन, यानी इसका ये बराबरता है 85, 105 का ये बराबरता, ये सीधा में दिया हुआ है। ये आपको एग्जाम में भी जस्ट इसी तरह क्वेश्चन आएगा। एक भी अक्षर, एक भी अंक, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जो कि हर साल ये एग्जाम में आता है। 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से समझ लें और इसको बनाएं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम भी सबसे पहले लिखेंगे आंसर में लिखेंगे। सॉरी, कैमरा साफ नहीं आ रहा, कैमरा में कुछ धुंधला है क्या, देख लेते हैं। चलो, साफ हो गया। तो चलो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आंसर यहाँ लिखे, तो यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल। हम भी एग्जाम में लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये लिखे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद क्या दिया हुआ? 65, 85, 85, 105। अब देख लो, 65 में कितना बढ़ा जो 85 हो गया? 20। अब 85 में कितना बढ़ा जो कि 105 हो गया, है ना। 85 में कितना बढ़ा जो 105 हो गया? 20, यानी 20 20 सब में बढ़ रहा है। आप घटा के देख सकते हैं, 85 में अगर 65 घटाएंगे तो भी 20 आएगा, 105 में अगर 85 घटाएंगे तो भी 20 आएगा, यानी कि 20 20 जो है ना हर वर्ग में बढ़ रहा है। तो इसको याद रखना कि इसके बीच में 20 का डिफरेंस, अंतर, और इसके बीच 85 और 105 के बीच 85 और 105 के बीच भी 20 का अंतर, ठीक है। तो इसको चलो हम जो है बढ़ाते जाते हैं 20 20। तो 105 है, तो 105 में 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 125, है ना। 125 में फिर 20 बढ़ा दो, 125 में 20 बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं ना, साइड में लिखा हुआ, हम देखा देते हैं लोग, है ना, सेम है। तो फिर 105, 125, है ना। फिर कितना? 125, 145, 125 में 20 बढ़ा दो, 145। 145 को फिर यहाँ लेके आएंगे, 145 में फिर 20 बढ़ा दो, 165। फिर 165 यहाँ आएगा, फिर 165 में 20 बढ़ा दो, 185। 185 फिर यहाँ आएगा, 185 में फिर 20 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 205, ठीक है। देखो 205 तक दिया हुआ है। चलो अब बारंबारता जो कुछ चेंज नहीं करना, बारंबारता जो है ना वही लिखना है, ठीक है। तो बारंबारता कितना है? 4। यहाँ लिखेंगे बारंबारता हूबहू, जस्ट इसी तरह एग्जाम में बनाना है आप सबको। एकदम 5 नंबर गारंटी, एकदम मस्ती से मिल जाएगा। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 14, 8, है ना। उसके बाद क्या है? 4। चलो हम यहाँ पर लिख दिए, है ना। आप सब ध्यान से देखिए, 5 नंबर एग्जाम में आएगा। ये आंसर हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था कि इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें, और हम जो है इसको जो है ना आंसर में उतार लिए। उतारने के बाद जो होता है, इसको ध्यान से आप देखिए, इसको सबसे, इसमें जो है ना सबसे पहले जो है निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता।
क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता। ये आपको नई चीज़ मिलती होगी पढ़ने में, यानी ये नया चीज़ है जो कि 9 में भी आप नहीं पढ़े होंगे। वहाँ अलग तरीका से वर्ग अंतराल माध्यक बहुलक निकालता होगा, जो अधिक बार रिपीट होता है उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ लेकिन मैट्रिक में सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम संचयी बारंबारता को जो है ना CF से दर्शाते हैं। चलो अब जो है बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको जो है ये 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 और ये 5 से जो है ना कनेक्ट होगा, यानी जुड़ेगा। 5 और 4 अगर जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 5 के सीधा में 9 लिखना है, हो गया। अब 9 और 13 को जोड़ो, 9 3 12 यानी 22 हो जाता है। तो हम 22 लिखिए। फिर 22 और 20 जोड़ो, कितना हो जाता है? 42। अब 42 और 14 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 56, है ना। 4 2 6 और 4 1 5, 56। और 56 और 8 को जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता है 64। और 64 और 4 अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 68। ये हम आपको ट्रिक बताएंगे कि हमारा जोड़ सही है या गलत है। एक चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। हम बहुत ही अच्छा रूप से बताएंगे जो कि आप सब कभी एग्जाम में भूल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। तो आप जो है ना बारंबारता को जोड़ लो। टोटल बारंबारता को टोटल हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बारंबारता को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। आप जोड़ सकते हैं बारंबारता को। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 के 8, हाथ मेरा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6। देख सकते हैं आप। यहाँ पर 68 आया तो यहाँ भी 68 है, यानी कि क्या किया इसमें? 4 के 4, अब 5 और 4 जोड़े तो 9, 9 और 13 जोड़े तो 22, 22 और 20 जोड़े तो 42, 42 14 जोड़े 56, 56 और 8 जोड़े 64, 64 और 4 जोड़े 68 आ गया। और हम जब इसको ऐड किए जोड़े तो भी कितना आया? 68। तो यहाँ पर मेरा मिस हो रहा है ना, या सही हो रहा है? तो यहाँ पर हम जो है ना पता कर सकते हैं। यहाँ का लास्ट अंक देखो आप 68, और यहाँ का भी लास्ट अंक देखो 68, है ना। तो ये दोनों अगर मैचिंग हो गया ना तो समझ जाएंगे कि हम जो संचयी बारंबारता निकाल रहे थे वो मेरा क्या है? सही है। अब इस जैसे मिल जाएगा लास्ट अंक तो समझ जाएंगे हमारा हिसाब क्या है? सही है। तो हम जो है ना बनाना अब आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जोड़ क्या है? सही है। बच्चा यहीं पर मिस करता है, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालने में ही मिस कर देता है। संचयी बारंबारता अगर निकालने में आप मिस कर देंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, यानी गलत हो जाएगा। आप कितना ही आगे बनाए तो आप यहाँ खुद ही मिस कर चुके हैं, तो आगे क्या बनेगा आपका, है ना। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये होता है संचयी बारंबारता। तो कैसे हम बनाए संचयी बारंबारता? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 4 था तो 4 लिखे। अच्छा 5 और 4 जोड़े तो 9 हुआ, यहाँ लिखेंगे। और 9 और 13 जोड़ेंगे तो 22 यहाँ लिखेंगे। अब 22 और 20 जोड़े तो 42 यहाँ लिखेंगे। 42 और 14 जोड़े 56 यहाँ लिखेंगे। 56 और 8 जोड़े तो 64 यहाँ लिखेंगे। और 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 यहाँ लिखेंगे। और इसको जोड़ करके आप यहाँ लिखना 68 आता है कि नहीं। अगर ये जोड़ने के बाद मेरा 68 आ गया और ये टोटल जितना हम जोड़े यहाँ लास्ट में अगर 68 आ गया, इसको ये और ये अगर मैचिंग आ गया नंबर, तो हमारा संचयी बारंबारता जो निकाल रहे थे वो क्या था? सही है। तो हम क्या करेंगे? अब आगे स्टार्ट करते हैं बनाना, जो कि बहुत ही सरल रूप से बताएंगे। ये जो है ना इसको मानते हैं n बराबर हो गया 68, ठीक है। 68 को जो है ना इसको n को जो है 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो n का मान 68 और 2 नीचे में 2, तो अगर इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 34, यानी n का मान मेरा निकल चुका है 34। इस पे डिपेंड करना, ये जो है ना सबका हो गया दादा। आप दादा हम क्यों बोले आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो चलो 34 क्या आता है कि 34 जो है ना 34 से संचयी बार, ध्यान से देखना यहाँ पे, यहीं पर मिस करता है बच्चा सब, ठीक है। 34 जो है ना 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या इसमें आप ढूंढे कौन है? 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या, 56 तो बहुत हो जाता है बड़ा। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या जो है वो 42 है। ठीक 34 से बड़ी वाला संख्या क्या है? 42। तो 42 को जो है ना हम इसको घेर देते हैं। ये हो गया क्या? 34 डिसीजन दिया कि हमको किस अंक को लेना है। तो संचयी बारंबारता में नहीं, संचयी बारंबारता में। तो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या इसमें क्या है? 42 है। अब 42 ने डिसीजन लेगा कि हमको किस अंक को लेना है,
या नहीं लेना है। तो चलो हम बनाना स्टार्ट किए। सबसे पहले क्या किया, इसको जोड़े, इसको n माने, n को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 34 आ गया। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या संचयी 12 बर्तनों में दिखना है 42 है। अब देखना, अब हम निकालते हैं, हर चीज को निकालेंगे। माध्यक का सूत्र होता है, हम यहाँ पर माध्यक का सूत्र लिख देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा हम ये क्यों निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस बड़ी ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये होता है माध्यक का सूत्र। क्या n/2 है ना, जो कि हम n/2 का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा CF जो है हमारा, CF तो हमको कुछ पता है, CF कौन तो है, नहीं है, दिया हुआ है मान, नहीं है, F भी पता नहीं, H भी पता नहीं। क्या ये सब मान अगर नहीं निकालें क्या बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो हम मान निकालने सिखा रहे हैं कि कहाँ से मान निकलता है। ठीक है, तो चलो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या संचयी 12 मात्रा में ढूंढे तो 42 निकला। 42 से जस्ट बड़ी वाला संख्या, ध्यान देना जरा सा, 42 क्या निकाले 42, चलो ठीक है, क्या निकाले 42। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या 42, ठीक है, क्या निकल गया 42। तो 42 जब निकाले तो 42 के जस्ट ऊपर में जो अंक होगा ना उसको हम मानते हैं CF। क्या मानते हैं? CF। ये 22 हमारा क्या हो गया CF। एग्जाम में घेरना नहीं है, हम सिखा रहे हैं कि घेर के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सीखें। तो 42 से ठीक बड़ा वाला 42 के ठीक ऊपर में जो अंक रहेगा, 42 के ठीक ऊपर में जो अंक रहेगा उसको CF मानते हैं। ठीक है, उसके बाद 42 के जस्ट सीधा में जब जाएंगे ना, 42 के सीधा में क्या है F, इसको F मानते हैं। 42 के सीधा में क्या है 20, इसको क्या मानेंगे F। ठीक है, 42 के सीधा में। उसके बाद 42 के एकदम लास्ट में आ जाओ यहाँ, 42 के सीधा में तो यहाँ आए 12 वार्ता में, तो इसको F माने, और इसी के सीधा में लास्ट यहाँ आना है। आपको जो ये 125 जो मिल रहा है ना, इसको L मानेंगे। ठीक है, 3 चीज निकल चुका है हमारा, जो कि n/2 निकाल चुके हैं, CF निकाल चुके हैं, F निकाल चुके हैं, अब H और L बचा है। चलो अब देखो, ये L निकालने के बाद अब अंतर जो होता है H का जो मान अंतर होता है ना, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना था 20-20 का था ना, सब में 20-20 का अंतर है। तो L बराबर इसको क्या मानेंगे, है ना, सबके बीच में कितना का अंतर है 20 का, कितना का 20 का, तो वही हो गया वर्ग अंतराल, जिसको बोलेंगे H। क्या बोलेंगे H। तो H बराबर हो गया कितना 20। ठीक है, उसके बाद L का मान कितना हो गया 125, L का मान 125 है ना। अच्छा F का मान कितना हो गया 20, तो F का मान हम लिखेंगे 20। ठीक है, उसके बाद देखो CF का मान कितना निकाले 22, तो CF बराबर देंगे 22। हम लेट लगा रहा हूं इसलिए कि आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो कितनों भी बड़ा हिसाब किसी भी तरह देंगे आप बना सकते हैं एग्जाम में इजी रूप से। तो हम ये सब का मान निकाल लिए और इस सूत्र पे इसको ऐड करेंगे, इस सूत्र पे इसको ऐड करेंगे। चलो हम ऐड करते हैं, आप अच्छे से देखिए। L का मान कितना है 125, तो L के जगह पे देंगे 125। पूरी वीडियो को अगर अच्छे से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये 5 नंबर का हिसाब आता है एग्जाम में। आप सोच सकते हैं कि 5 अंक जो होता है ना 1% को बढ़ाता है। 34, तो n/2 का मान कितना निकाले 34 निकाले ना, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे 34 माइनस CF कितना निकाले थे 22, तो CF के जगह पर कितना देंगे 22। F का मान कितना निकाले थे 20, तो F के जगह पे देंगे 20। बहुत इजी है। ठीक है, H का मान है 20, तो H के जगह पे देंगे 20। ठीक है, चलो उसके बाद 125 प्लस बड़ी ब्रैकेट 34 में देखो खट कटा दो ना, है ना, भाग में था कटा दिए, 20-20 को कटा दे। अब 34 में 22 घटा दो, 34 में अगर हम 22 घटाते हैं तो कितना बचता है 12। तो हमको यहाँ ब्रैकेट लगाने का कोई जरूरी नहीं था, खत्म हो चुका है ये ब्रैकेट। उसके बाद 125 और 12 जोड़ दो, 5 2 7,
1 और 2 एक 3 और 137। कितना आया आंसर हमारा? 137। तो आप देख सकते हैं कि माध्यक कितना आसान है। माध्यक पूरा आसान है कि नहीं, आप ही सब बताएं। माध्यक है ना आसान, बहुत आसान है माध्यक बनाना। ठीक है, तो देखो माध्यक हम किस रूप में निकाल दिए। ये हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। एग्जामिनेशन जैसे ही देखेगा ना ऐसे मारेगा ठीक, अब फटाक से 5 नंबर देगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाए, अच्छे से पढ़े, क्योंकि 5 नंबर एक क्वेश्चन में 5 नंबर आपको मिल रहा है। तो इसको जो है ना अच्छा से बनाए, अच्छे से समझे। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। पहले क्या किए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन देने के बाद हम यहाँ पर आंसर में रूप में लिखे, जस्ट उसी तरह वर्ग अंतराल बारंबारता उतारे। उतारने के बाद हम संचयी बारंबारता कैसे निकाले, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 4, 5 और 4 9, और 9 और 13 9 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 8 4 68 लिखे। लिखने के बाद क्या किए, है ना, अब देखो अब तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हम तो बता दिए ना, तो उसको फिर से वीडियो आप रुक रुक के देख सकते हैं। ठीक है, और जो है बहुलक का जस्ट तुरंत ही वीडियो अपलोड करूंगा शाम में, या तो कुछ देर बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुलक का, बहुलक, माध्यक और माध्य, ये 3 जो क्वेश्चन होता है ना हर साल एग्जाम में आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक है, और अच्छे से नंबर प्राप्त करें। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप सब जो है अच्छे से पढ़ें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अब दूसरा वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा माध्यक और माध्यक तो बता दिया, बहुलक और माध्य पे। ठीक है, जल्द ही अपलोड कर देंगे। और मेरा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और हमारा वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।